नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, दिल्ली विस्फोट के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। मामले की जांच एनआईए को सौंपी। टिहरी जिले के चंबा में 3 दिवसीय पासपोर्ट मेला शुरू। मोबाइल वैन के माध्यम से आवेदकों को घर पर ही पासपोर्ट बनाने की सुविधा दी जा रही है। पौड़ी गढ़वाल के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में गंगा तटों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस इन दिनों विशेष जागरूकता अभियान चला रही है। और बद्रीनाथ यात्रा अपने अंतिम चरण में बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं। अब तक 16,38,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली विस्फोट की घटना में शामिल सभी लोगों को कड़ी सजा मिलेगी। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को दिल्ली विस्फोट की घटना के हर दोषी की तलाश करने के निर्देश दिए। इस बीच गृह मंत्रालय ने दिल्ली विस्फोट मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सौंप दी है। शहर के सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली में कार विस्फोट के बाद प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य के सभी जिलों की सीमाओं, संवेदनशील स्थलों, धार्मिक स्थलों, बाजारों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, मॉल और अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चंपावत जिले में नेपाल से लगी सीमा के साथ ही जगह जगह सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। नेपाल जाने वाले सभी रास्तों, होटल, ढाबों, बस अड्डों, टैक्सी स्टैंड, सार्वजनिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस टीमें लगातार वाहनों की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस बल को लगातार रात्रि गश्त, चेकिंग प्वाइंट निरीक्षण और सीसीटीवी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वाहन या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम या नजदीकी थाना को दें। उधर बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। मंदिर, धर्मशालाओं, होटल, ढाबों की गहन तलाशी की जा रही है। सेना और पुलिस संयुक्त रूप से गश्त कर रही है। ड्रोन कैमरों से भी धाम की निगरानी की जा रही है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून के पहल पर टिहरी जिले के ब्लॉक कार्यालय चंबा में 3 दिवसीय पासपोर्ट मेला शुरू हो गया है। इसके तहत मोबाइल वैन के माध्यम से आवेदकों को घर पर ही पासपोर्ट बनाने की सुविधा दी जा रही है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने बताया कि पासपोर्ट मेले में चंबा में 150 पासपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह सुविधा वरदान साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 15 स्थानों पर इस तरह के मोबाइल वैन कैंप लगाए जा चुके हैं। देखें, ये हमारा 15वां प्रयास है। इससे पहले 14 कैंप हम और कर चुके हैं। पिछला कैंप हमने 6 से 7 नवंबर को चक्राता में किया था और हमारा निरंतर ये प्रयास है कि प्रत्येक माह प्रदेश के किसी ऐसे दूरस्थ स्थित क्षेत्र में जाएं और मोबाइल वैन कैंप के माध्यम से पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया पूरी करें। हमारा अप्रोच ब्लॉक वाइज नहीं होता है। वस्तुतः हमारी कोशिश होती है कि वो सभी क्षेत्र जहाँ पासपोर्ट के आवेदक हैं और दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हों, वहां पहुंचकर हम सेवा दें। पासपोर्ट बनाने आए मोहित कुमार ने बताया कि इस सुविधा से लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। मैं पौड़ी खाल टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करता हूं। जैसा कि पहले हमें देहरादून जाना पड़ता था पासपोर्ट के लिए, लेकिन जब से विदेश मंत्रालय ने ये पहल की है तो ब्लॉक में लग रहा है। तो मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मैं हिंडोला खाल देवप्रयाग ब्लॉक से हूं, मैं चाहता हूं कि ये कैंप वहां पर भी लगे ताकि क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिल सके और अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने नई दिल्ली में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद से मुलाकात कर साइबर अपराध और साइबर कानून पर चर्चा की। श्री महाराज ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि आज के डिजिटल युग में साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती बन गया है। हैकिंग, फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनके विरुद्ध कड़े प्रावधान सुनिश्चित करने की दिशा में मिलकर काम करना होगा। उन्होंने साइबर अपराध की रोकथाम के लिए अभियान चलाने के साथ ही लोगों को साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण देने पर बल दिया ताकि लोग साइबर अपराधों से बचाव के तरीके सीख सकें। पर्यटन मंत्री ने कहा कि साइबर अपराधों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करनी चाहिए ताकि मामलों का तेजी से निपटारा हो सके। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं।
साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। पौड़ी गढ़वाल के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में गंगा तटों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने, गंगा घाटों पर यात्रियों और पर्यटकों के सुरक्षित स्थान ध्यान के साथ ही आवाजाही सुनिश्चित करवाने के लिए पुलिस इन दिनों विशेष जागरूकता अभियान चला रही है। इसके लिए थानाध्यक्ष लक्ष्मण झूला द्वारा जल पुलिस के साथ चौकी राम झूला और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में 2 अलग अलग विशेष स्क्वाड का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस टीम अभियान चलाकर लगातार गंगा तटों पर गश्त कर रही है। पौड़ी गढ़वाल के अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि नदी तटों पर संभावित दुर्घटना स्थलों के आसपास पत्थरों पर चेतावनी लिखी जा रही है। इसके साथ ही प्रतिबंधित घाटों पर यात्रियों और पर्यटकों को लाउड हेलर के माध्यम से आगाह करते हुए ऐसे तटों पर आवाजाही न करने की अपील की जा रही है। उन्होंने कहा कि गंगा तट पर जल का स्तर अचानक बढ़ जाने से दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं रहती हैं। इसे देखते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने 2 स्क्वाड का गठन किया है जो लगातार वहां पर लोगों को अवेयर भी करते रहते हैं और अगर इनकेस कोई दुर्घटना होती है तो तत्काल वहां से उनको बचाव भी उनका किया जाता है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग आगे पीछे या पुलिस की पहुंच से दूर नहा जाते हैं ऐसी जगह में और वहां पर भी डूब जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली 10-15 दिन के अंदर भी 1-2 घटनाएं हुई हैं। तो हमारी सभी लोगों से ये अपील है कि जो भी लोग लक्ष्मण झूला क्षेत्र में आते हैं या गंगा नदी क्षेत्र में आते हैं तो ऐसे वहां पर ध्यान दें कि वहां पर घाट बना हो प्रॉपर और प्रॉपर वहां पर बचाव के साधन हों। चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम की यात्रा इन दिनों अपने अंतिम चरण में है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। धाम में अब तक रिकॉर्ड संख्या में 16,38,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। गौरतलब है कि आगामी 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल में श्रद्धालुओं के लिए बंद किए जाएंगे। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में लखपति दीदी योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वयं सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण और स्थानीय उत्पादों के माध्यम से आत्मनिर्भर आर्थिकी के लक्ष्य पर विस्तृत चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित रेखीय विभागों को निर्देश दिए कि कृषि, उद्यान, पशुपालन और आजीविका योजनाओं का समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त दिशा मिल सके। उन्होंने कहा कि जिले के प्राकृतिक संसाधनों और बाजार संभावनाओं को देखते हुए योजनाओं को स्थानीय किसानों, उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के हित में व्यवहारिक स्वरूप दिया जाए। जिलाधिकारी ने उद्यान विभाग को निर्देशित किया कि श्रीनगर, लैंसडाउन, कोटद्वार और यमकेश्वर जैसे बड़े बाजारों में सब्जी की मांग को देखते हुए सामुदायिक फेडरेशनों को उपभोक्ता मांग के अनुरूप सब्जी उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे कृषि उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए जिनको जंगली जानवरों से नुकसान की संभावना न के बराबर हो। जिलाधिकारी ने कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे फसलों के क्षेत्र विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाए जो कम जोखिम वाली हों और किसानों के लिए स्थायी आय का माध्यम बन सके। हाथियों और जंगली जानवरों के लिए मशहूर राजाजी टाइगर रिजर्व जल्द ही पर्यटकों से गुलजार होगा। 15 नवंबर से राजाजी पार्क पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि इस मानसून सीजन में हुई तेज बारिश के चलते जंगल सफारी का ट्रैक जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गया और मार्ग में भूस्खलन होने से कच्ची सड़क भी टूट गई है, जिसके कारण इस बार पार्क प्रशासन की चुनौतियां बढ़ गई हैं। ऐसे में इस बार ट्रैक की रेंज कम करके वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। चीला रेंज में पर्यटकों के लिए वन विभाग के 2 गेस्ट हाउस और गढ़वाल मंडल विकास निगम का 1 गेस्ट हाउस भी उपलब्ध है। गौरतलब है कि राजाजी टाइगर रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है। रिजर्व में बड़ी संख्या में हाथियों की चहलकदमी रहती है। साथ ही बाघ भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, दिल्ली विस्फोट के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। मामले की जांच एनआईए को सौंपी। टिहरी जिले के चंबा में 3 दिवसीय पासपोर्ट मेला शुरू। मोबाइल वैन के माध्यम से आवेदकों को घर पर ही पासपोर्ट बनाने की सुविधा दी जा रही है। पौड़ी गढ़वाल के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में गंगा तटों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस इन दिनों विशेष जागरूकता अभियान चला रही है और बद्रीनाथ यात्रा अपने अंतिम चरण में बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं। अब तक 16,38,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।